तो बच्चा अपन बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर चीज की, तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा। ए और बी भी आ सकता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जरूरी नहीं है सेम हो। कब सेम होगा वो भी बताऊंगा मैं तेरे को, ठीक है। तो बच्चा ये ए का ऑर्डर क्या है, टकले पे क्या है, ए के x है, बी के टकले पे क्या है, y है। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर। ए के टकले पे x है, मैं ये नहीं बोल रहा ऑर्डर है, बी के टकले पे y है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई। इसको हम बोलेंगे बच्चा ऑर्डर, इसको हम बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिक सिंपल, ये x और y जो एक्सपेरिमेंट से अपने को मिला है उसको अपन ने ऐड कर दिया, वो अपना हो गया ऑर्डर। क्लियर है? बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ बड़ी बातें नहीं है, एकदम छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बेसिक जो दिख रहा है लिख रहे हैं बस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ये, इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो एकदम मजेदार हो, एकदम ऐसा एकदम बेसिक चीजें है ना। तो क्या डेफिनेशन लिख, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, द सम ऑफ पावर्स, द सम ऑफ पावर्स टकले पे जो रहता है ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में टकले में तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इट गिव्स अस ऑर्डर। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा महान महान काम नहीं कर दिया लोग, ठीक है। क्लियर है? हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है, ये डेफिनेशन हो गया, इसे लर्न करना है बच्चा, इस एग्जाम में आता है, पता नहीं पूछते हो लोग, बोर्ड्स में सब पूछेंगे ये सब फालतू चीजें, डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, दुनिया भर का फलाना ढकलाना, कुछ काम का नहीं है ये सब। जिसको बिल्डिंग बनानी है, जिसको आर्मी में जाने का, वो लोग क्या करेंगे जानते हैं, पता नहीं क्या है ये सब, मुगलों के जमाने की पढ़ाई कर रहे हैं लोग। चलो ठीक है, तो रेट क्या आ जाएगा, रेट क्या आ जाएगा, KH2O2। टकले पे क्या आया यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट मालूम पड़ा गया कि 1 आ गया, तो इसका रेट क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 खत्म हो गया, क्या बड़ी बात थी, क्या ही कर कुछ लिया नहीं तो 1 आता है। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंटली x, इसका एक्सपेरिमेंटली अपने को 1 मिला, एक्सपेरिमेंट के थ्रू 1 मिला अपने को ये, जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ना, अब एक्सपेरिमेंट किया तो 1 मिला। मेरे को कैसे मिला वो मेरे को नहीं मालूम, उनको मिला, खत्म बात। तो उनको 1 मिला तो ऑर्डर 1 है। क्या क्या वो लोग x का वैल्यू देते हैं? हाँ बच्चा, देना ही पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट निकलता है। ये कभी कभी कुछ ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट करेंगे, तेरे को एक्स सब बाकी सब दिया होगा, तेरे को एक्स ढूंढना पड़ेगा। जैसे रेट अगर देखो, देख फॉर एग्जांपल कुछ 2 टू द पावर x दिया है, ये देखो, ये 2 टू द पावर देखो समझो 1 आ रहा है, तो ये x देखो 1 आ जाएगा, समझ रहा है। कुछ ना कुछ करेंगे वो लोग लोचा, तो वो तेरे को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बट ये मोस्टली एक्सपेरिमेंटली होता है, 99%, 100% भी बोल सकते हो। एक्सपेरिमेंटल है पूरा, पूरा का चैप्टर एक्सपेरिमेंटल है, एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटल। केमिकल काइनेटिक्स इज सच अ गुड चैप्टर बिकॉज इट एवरीथिंग एक्सपेरिमेंटल। कुछ आए, कुछ अटक गए किधर, एक्सपेरिमेंटल, मर गए कुछ, एक्सपेरिमेंटल, कर दिया कुछ, एक्सपेरिमेंटल, अरे कुछ नहीं, सब एक्सपेरिमेंटल, ऐसा ही ना। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन, कुछ नहीं आता किधर अटक गए, एक्सेप्शन। देखो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स जैसा एकदम लॉजिकल, क्या है मतलब, ये कोई रिंग है, इधर कुछ OH ग्रुप है, ऑर्थो पैरा मेटा, कुछ नहीं तो एक्सेप्शन, कुछ श्रेणी की ट्रेन आ गया पीछे से, तो इसके अल्काइल ग्रुप ऐड नहीं कर सकते, पिंक आ गया, रोज पिंक आ गया, ये सब क्या है बचकानी ये चीजें। सब्जेक्ट होता है फिजिक्स जैसा, ऐसा लॉजिकल पूरा, समझ रहे देखो। बाकी क्या है, सब फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है बच्चा, फिजिक्स तो यार प्यार है अपना, ये सब तो कितना बचकाना है, कुछ इसमें कुछ लगता भी नहीं है मेरे को, ऐसा कुछ पढ़ा रहा हो ऐसा फील भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, रेट क्या होगा, KH2I2। अब एक्सपेरिमेंट में इनको मिला ये 1 ये 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। क्या है ये सब, क्या है ये सब, 12वीं में पूछते हैं ये सब, बोर्ड से तुमको पूछेंगे ये सभी, ऑर्डर क्या होता है, एग्जांपल दो, उसका डेफिनेशन लिखो, क्या पता क्या, मुगलों के जमाने की पढ़ाई चल रही है लोग। ठीक है, क्लियर है, वापस 1 1 2 पे आ गए, क्या वापस 1 + 1 2 पे आ गए। यही तो बात है ना, मुगलों के जमाने की पढ़ाई करेंगे तो ऐसे ही होएगा। मैं तो ना ऑनेस्टली बोलूं ना, ये सब पता नहीं, मेरा कभी मन करेगा ना मैं स्कूल खोल दूंगा एक दिन ऐसी, और स्कूल में क्या मालूम है एकदम अलग सिस्टम क्रिएट कर दूंगा, तो बताऊंगा मैं एक दिन मेरा प्लानिंग कैसा है। ये सब नहीं बाबा, ये सब बहुत हो गया मुगलों के जमाने की पढ़ाई,
ऐसा नहीं कि चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं है बच्चा, अगर तू एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन करेगी ना बहुत मजा आएगा तेरे को, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, ऐसा कोई भी चैप्टर खराब नहीं होता। लेकिन है ना, ऐसा तू बेसिक पढ़ेगी ना तो तेरे को मजा नहीं आएगा, ये क्या हो रहा है। जब एंट्रेंस एग्जाम में ना बच्चा इसको यूज करना सिखाते हो लोग, कैसे यूज करते क्या करते, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते तब दिमाग चलता है, मजा आता है तब। लेकिन डेफिनेशंस पढ़ रहे हो, वो सब पढ़ रहे हो तो मजा नहीं आता है। अब ऑर्डर के बारे में थोड़ी जानकारी, ऑर्डर के बारे में जानकारी, चर्चा, जानकारी, कितना लिख लिया बेटा? हाँ लिख लिया। ऑर्डर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैं पीडीएफ मतलब तेरे बोर्ड्स में जितना है आई टेल यू दैट। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नामधारा हे वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद। लिख लिया बेटा ऑर्डर के बारे में जानकारी। तो पहली चीज तो देखो बता, एक चीज a ऑफ a प्लस b ऑफ b गिव c ऑफ c प्लस d ऑफ d, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर कैसे निकालेगी? रेट लॉ कैसे लिखेगी इसके लिए? इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेगी? ओके, a of a raised to x, b raised to x, हे कृष्ण गोविंद। देख बच्चा, इसके लिए x तो plus नॉर्मल, x plus y ना। हाँ एक्सीलेंट हो गया, x प्लस वाई, इसके लिए रेट हो जाएगा x प्लस। गुड। तो ये सब चीजें अब रेट का अंदर जानकारी लेते हैं। पहली चीज, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, जो मैंने तेको ऑलरेडी बताया। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, उसमें कुछ कर नहीं सकते अपन, एक्सपेरिमेंट है बस, खत्म बात, है तो है एक्सपेरिमेंट। क्लियर है इतना? हाँ। सेकंड चीज, ऑर्डर, ये पहली बात नोट करते जाना बच्चा। सेकंड बात, ऑर्डर मैंने जैसे बताया, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्रैक्शनल, -1 0 +1 +2 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, बताता हूँ, एल्डिहाइड का, एसिड एल्डिहाइड का रिएक्शन है, मीथेन प्लस, इट गिव्स मी समथिंग लाइक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर रेट तो देखेगी चौक जाएगी, रेट इक्वल टू K टाइम्स, ऑब्वियसली इस पे डिपेंड करेगा, CH3CHO। अब उनको एक्सपेरिमेंट से मालूम है ऑर्डर क्या मिला? क्या? 3 to the power 2। अब ये तो थ्योरी में कैसे निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी, तो एक्सपेरिमेंट नहीं सब मालूम पड़ता है अपने को। अब किसी किसी रिएक्शन में राइट। तो तू बिलीव नहीं करेगी, ऑर्डर 0 होता है। फॉर एग्जांपल ये 33वीं बात है, लेट्स से मैं रिएक्शन लिख के देता हूँ, NO2 plus CO gives NO plus CO2। इस पे रेट कैसे आएगा? K टाइम्स NO2 and CO। कितना क्लियर है? हाँ। अब इसमें NO2 का 2 है उनको ऑर्डर, लेकिन CO का उनको पता है ऑर्डर क्या आया? 0। क्या? 0 मतलब वो टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब तुम्हारा रेट CO पे राइट। डिपेंड नहीं करता, ठीक है? तो इसमें ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा? ओवरऑल हाँ। ऑर्डर इसका 2 + 0 which is 2, बिकॉज वो CO पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, CO पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब CO कितना भी डालो, कम डालो, उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। सब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है बेटा, CO का कंसंट्रेशन अब कितना ही डाल दो, रेट को कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब कितनी बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बात हो गई है। और चौथी बात ये बच्चा, हमने हमारे सिलेबस में तो सेकंड ऑर्डर तक किया, लेकिन थर्ड ऑर्डर तक तो हम गए अब तक, बट हाँ कुछ मतलब नहीं है उनका, इतना ज्यादा बड़ी रिएक्शन हम पढ़ते नहीं है, दैट्स नॉट अ यूज। क्लियर है बच्चा? हाँ। पक्का? हाँ। तो अगर इतना क्लियर है तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। ये सब बच्चा याद रखना, बुक में बेटा सब कुछ है, प्रॉपर लर्न करते रहे इसको। पहले का सब हो गया था अच्छे से करके? हाँ मेरा हो गया। हाँ बेटा मैं ओरल ओरल लूंगा फिर, अभी पर मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है, लेकिन फिर बेटा यू हैव टू बी वेरी नाउ गुड। अभी मैंने जैसे बताऊंगा देखो आगे क्या करना है, या बराबर कि नहीं? हाँ। like I've started this thing, मैं everyday सिर्फ रीड करती हूँ हाँ दोनों चलेगा भी बेटा, चैप्टर। अपने हिसाब से कर, लेकिन हो जाना चाहिए इतना, ठीक है? हाँ। अब बच्चा there is something, ऑर्डर पढ़ लिया, there is something called as molecularity। मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बच्चा? मॉलिक्यूलरिटी सबसे पहले हम बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। पहला एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक स्टेप में हो जाता है, जिंदगी सॉर्टेड है, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे 2a + 3b gives c, यहाँ पर एक स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या ही टेंशन है। तो यहाँ पर रेट लॉ क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू k a b। ऐसे केसेस में टकले पे 2 की तरह जाएगा, टकले पे 3 आ जाएगा। नॉर्मल मास लॉ अपन यूज कर सकते हैं, मैं बताया था ना मास लॉ एक्शन, ये 2 इधर टकले पे आ गया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये नॉर्मल चलता जाएगा। लेकिन अगर स्टेप्स बढ़ गए, समझो ये रिएक्शन, तो रिएक्शन है ऐसा 2a + 3b गिविंग c। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक पहले a + b ने कुछ समझो पर को दिया p कुछ फॉर एग्जांपल, फिर लेट्स से 2a + 2b + p कुछ q दिया, ठीक है, q + c दिया, बराबर। कुछ ऐसा रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन चल रहा है, कोई टाइम पास का रिएक्शन में, ठीक है। a + b ने p दिया, फिर a + 2b + p ने q + c दिया, p को भी ऐसे ऐड करके, फिर q, तो फिर a, लेट्स से ये हो गया, हाँ चलिए रिएक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये p क्या हो जाएगा आखिर में, क्या हो जाएगा, लेट्स से q + c मिल रहा है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा आखिर में, ये q + c ने c दे रहा है, तो आखिर में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में p है, ये p कैंसिल हो जाएगा, a + a 2a, 2b + b 3b, और राइट हैंड साइड में क्या c है, तो यही मिल गया। लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप थे, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, तो ये एक स्टेप रिएक्शन नहीं था, तो इसको हम सिंपल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्टेप्स है। क्लियर है बच्चा? पक्का क्लियर है? सिंपल स्टेप के लिए एक ही स्टेप का तो क्या दिक्कत क्या है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है, एक स्टेप रिएक्शन होता है तो। जब स्टेप्स बढ़ जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है, तब दिक्कत शुरू हो जाती है। अब समझने की ट्राई करते हैं, बच्चा। लेट्स से हम कोई एलिमेंट्री रिएक्शन ले रहे हैं, हमें को एलिमेंट्री रिएक्शन लिया, फॉर एग्जांपल O3। अब इसमें मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, मैंने बताया ना मॉलिक्यूलरिटी। अब ये रिएक्शन कैसा है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप जो रिएक्शन है। 2 स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं? बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, आगे बताता हूँ। 2 स्टेप 3 स्टेप होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सब आएगा आगे। तो ये सिंगल स्टेप है। अब ये रिएक्शन ऐसा तो सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, बट ये रिएक्शन की खास बताता हूँ बेटा। यहाँ पर रेट है ना, रेट क्या बोलते हैं अपन, K⁻O3 बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन। यहाँ पर है ना रेट, इस पे भी डिपेंड करता है, O2 पे, प्रोडक्ट साइड पे। सोच, तो ये बहुत अलग टाइप का रिएक्शन है, जाने दे, छोड़, उस पे नहीं जाएंगे, वो सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस वगैरह में होता है, बट ठीक है, इतना फिलहाल रिएक्शन चल रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इतना क्लियर है। तो इसका बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप है। फॉर एग्जांपल C2H5 इथाइल आयोडाइड गिविंग C2H4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। इतना क्लियर है? क्लियर है? और एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या फंडा है, इस पर रेट इज इक्वल टू KO3, टकले पे 1 है इधर, तो 1 आ गया, इस पे रेट क्या हो जाएगा सेकंड केस में, K टाइम्स C2H5 आयोडाइड 1 आ जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप का क्या है, प्रॉब्लम होगा, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो चुपचाप डाल दिया अपन ने, कोई टेंशन ही नहीं है, जिंदगी सॉर्टेड। कोई एक्सपेरिमेंट मत करो, घर पे बैठो, मजे करो, लॉकडाउन के मजे लो, ये ऐसा टाइप की रिएक्शन है। लेकिन जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती ना हमेशा, है ना, हमेशा अपने हिसाब से तो नहीं चलेगा, तो फिर ऐसे रिएक्शन तो हमेशा नहीं होते, एक स्टेप के रिएक्शन। बायोलॉजी में भी इतने सारे प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल,
उसके बाद फिर जाएगा तेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, चलता रहता है, ये बहुत लंबी लंबी चीजें चलती रहती है अंदर बॉडी में। अपने को लगता है कि सांस ले लिया हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। lot of things are not single step, things are meant to be complex, so there is complexity. So let us try to understand molecularity होता क्या है अभी। अब देखो समझ के एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, अब molecularity को अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। अच्छा डेफिनेशन लिखते पहले मैं डिक्टेट करता हूँ। The molecularity refers 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 to how many reactant molecules are involved in reaction। बच्चे एक चीज ना याद रखना, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट देगा, तो रिएक्टेंट कैसे कोलाइड हो रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, किस तरह से टकरा रहे हैं, किस फैशन में टकरा रहे हैं। देखो टकरा रहे ये दोनों भी है, बट इससे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। टकराना भी प्रॉपर तरीके से चाहिए, जब प्रॉपर टकरावट होगी तभी कुछ मिलेगा। ये लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है, केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, समझ आते देखो, टकराना प्रॉपर पड़ता है, प्रॉपर नहीं टकराओगे तो कुछ नहीं होगा। लॉल, टकराना बहुत जरूरी है भाई। लोग बोलते टकरा तो रहे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, टकराने का तरीका होता है। तो ये था टकराने का तरीका, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, इट शुड कोलाइड प्रॉपर्ली, इफ इट नॉट कोलाइडिंग प्रॉपर्ली देन क्या ही मतलब है, समझ रहा आस्था? हाँ ओके, समझ रहा है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलरिटी, मतलब कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, इतना बेसिक अपने को समझा। तो चलो एग्जांपल लेते हैं इसका। लेट्स से आई हैव O3 प्लस O gives 2O2। यहाँ पर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है? 2 है, 2 रिएक्टेंट है, ये पहला ये दूसरा, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और इसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी 2। इन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है 2, ठीक है, एक नंबर है नॉर्मल। क्लियर है? क्लियर है। आर यू श्योर? और जिसमें एक ही रिएक्टेंट होगा, लेट्स से CaCO3, व्हेन यू हीट इट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2, इसमें एक ही है, इसको मॉलिक्यूलरिटी 1, यूनिमॉलिक्यूलर। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही रिएक्टेंट है, क्या ही कर लोगे उसका। तो मॉलिक्यूलरिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की तो बात नहीं करेंगे, अरे क्या टकराएगा, रिएक्टेंट टकराएगा। लोग बोलते हैं कि भैया रिएक्टेंट की बात करो, प्रोडक्ट की बात नहीं करते, लॉजिकली सोचने का, रिएक्टेंट ही टकराएगा, टकरा के देगा, तो भाई रिएक्टेंट ही सब कुछ है ना। अरे भाई अपना अन्न देवता रिएक्टेंट ही है, क्योंकि रिएक्टेंट टकरा के ही कुछ देगा ना, समझा क्या? हाँ तो समझा। कितना रिएक्टेंट एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब टकराना भी मैं बताऊंगा कैसे टकराना, ये चैप्टर में अपने को लास्ट में टॉपिक है कि रिएक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, तो कैसे टकराना है, किस तरह से टकराना है, किस डायरेक्शन में टकराना है, किसको टकराना है, किस लेवल पे टकराना है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। टकराना बहुत जरूरी है, कोलिजन बहुत जरूरी है, किस तरह से कोलिजन हो रहा है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलरिटी हम देखना है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ये चीज हमने देख ली। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो हम लोग ये भी समझ में आ गया कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना क्लियर है? हाँ आर यू श्योर अबाउट इट? यस। चलो एक रिएक्शन देता हूं मैं तेरे को, तो अगर समझ, अभी देखो एक ही रिएक्शन चल रहा है तो उसका रेट तो अपन पता कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे रिएक्शन है तो उसका रेट कैसे पता चलेगा, बता। क्या रेट को ऐड करेंगे अपन, कुछ ऐसा कुछ करेंगे? जब बहुत सारे रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल कंसीडर ये रिएक्शन 2NO2 Cl gives gaseous form में obviously है, gives 2NO2 plus Cl2, everything is involving in a gaseous phase. Dealing with gaseous molecules is another big challenge, but that's not important. अब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होता, पूरी न्यूज, इसमें क्या होता है, 2 स्टेप्स होता है।
फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑब्वियसली तेरा रिएक्टेंट है NO2Cl, it undergoes reaction and it forms NO2 plus Cl, इतना क्लियर है, NO2 plus Cl। हाँ। फिर ये एक्सेस में लेते हैं अपन NO2, सेकेंड स्टेप में, ये पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप में this NO2Cl it reacts with this Cl to give NO2 plus Cl, क्लियर है? तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, Cl वैसे भी छू हो जाएगा तो क्या मिलेगा, NO2Cl gives दो बार ना, ये एक बार ये दो बार, 2 gives 2NO2 plus Cl, that is what the same स्टार्टिंग में जो अपन ने लिया था रिएक्शन, बराबर। बट ऐसे हो रहा है ये, देखने में तो लगता है कि भाई कितना अच्छा है, लेकिन ऐसे चीजें हो रही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है, कैसे वो करे वो जाने दो, बट दिस इज हाउ इट इज। अब एक चीज नोट करना, ये जो पहले वाला है ना, पहले वाला फर्स्ट वाला जो चल रहा है, इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस एंड दिस इज फास्ट प्रोसेस। तो बच्चा इसका एक बात बता, इनका कुछ रेट कांस्टेंट होगा, इसका K1, इसका भी कुछ रेट कांस्टेंट होगा। अब मेरा क्वेश्चन तुझसे ये है, रेट कैसे पता करेगी इस केसेस में, ये ऊपर वाला स्लो है, नीचे वाला फास्ट है, तो रेट एडिशन का करेंगे ना। हाँ, बट ऐसा नहीं करते ना, एडिशन करना चाहिए, अपने को लगता है ऐसा कि अच्छा है चलो एडिशन कर लो, क्या ही टेंशन है जीवन में, कर लो अच्छा हो जाएगा, जिंदगी भले हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, सो आई विल गिव यू नॉर्मल एग्जांपल। चलो सपोज आस्था यू आर गोइंग टू लेट्स से SL वर्ल्ड, ठीक है, एंड यू ऑल आर 4 फ्रेंड्स, जाने का टाइम है तुम्हारा 7 बजेगा, तू उड़ गई, तेरी दो बाकी दोनों फ्रेंड उठ गए, लेकिन एक फ्रेंड है ना, ये नहीं उठ रही है, टिकट्स चारों की है। अब बता मेरे को, तुम्हारा जाना SL वर्ल्ड किस पे डिपेंड करेगा, वो फ्रेंड के ऊपर। जो लेट हो रही है, जो स्लो है, हाँ। जो टाइम लगा रही है, तो स्लो पे डिपेंड करेगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, जो बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है या बहुत बच्चा जो नहीं सीख पा रहा है, जो नहीं सीख पा रहा है। स्लो है, क्योंकि उसके लिए मैं वेट करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होना चाहिए, राइट? सो whatever things you do at the end of the day, so biology में भी concept है, slow step, rate determining step, factors of limiting agent, photosynthesis वगैरह में आता है, कभी जीवन में पढ़ेगी आगे तो बायोलॉजी तो तेरे को मालूम पड़ेगा। So basically there is something called as rate determining step chemistry में, very important बच्चा, very very बहुत ज्यादा important है, बहुत बहुत ज्यादा important है। So there is something called as rate determining step, तो जो सबसे स्लो होता है उस पे रेट डिपेंड करता है, तो रेट तेरा इस पे डिपेंड करेगा, तो रेट क्या हो जाएगा, K times N2Cl, तो तेरा इस पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं, इस पे। वी वांट इट टू डिपेंड ऑन दिस बिकॉज़ इट इज स्लो स्टेप, ऐसा नीचे के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट उस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर। पक्का? आर यू श्योर? यस। सो दिस इज अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस पे रेट डिपेंड करता है तुम्हारा स्लोएस्ट स्टेप पे, तो मैंने इसके ऊपर डिपेंड करवा दिया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी मालूम पड़ गया भाई, नहीं मोक्ष तुम सही बोल रहे हो, एक्सपेरिमेंट भी यही बोलता है, सत्य प्रमाण है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा देख, अब क्या है ना, NO2Cl स्टार्टिंग में भी था, एंड भी मिला अपने को, Cl2 भी मिल गया, लेकिन कैन यू सी समथिंग, जो अपीयर तो हुआ था लेकिन कंज्यूम भी हो गया, जो था तो तू है के नहीं, तू है के नहीं, ऐसा कौन है इसमें, तू है के नहीं, कौन है ऐसा बता, हाँ। इसमें ऐसा कौन है जो अपीयर तो हुआ लेकिन जिस स्लो स्पीड से अपीयर हुआ था उसी स्पीड से वो चला गया। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, ऐसा कौन है इसमें, बता भाई बता, मुंह मत देख मेरा, क्या क्या किस पे डिपेंड करेगा, कौन है ऐसा जो आया तो था लेकिन चला गया। यस। यस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, Cl। अच्छा आता हूँ फिर जाता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली इसको बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, दुआओं में याद रखना भाई।
Cl. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का डेफिनेशन लिख दे बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है। इस रिएक्शन में Cl फॉर्म हुआ, हाँ फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हुआ, ऐसे स्पीशीज को हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसे स्पीशीज को हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। बना, कंज्यूम हो गया, मेरा जन्म हुआ है कंज्यूम करने के लिए, खा लो मुझे, बराबर कि नहीं? लोग ऐसे ही तो करते हैं, लोग ऐसे तो लगता है इसको हमको खा जाना चाहिए। क्यों खा जाना चाहिए? क्योंकि इसका जन्म ही उसके लिए हुआ है, हम पैदा क्यों कर रहे हैं इसको? भाई खाने के लिए ना, बराबर कि नहीं? बराबर। ऐसे लोगों की बहुत सोच होती है। एक दिन पता नहीं, भगवान करे कभी भगवान सबको ऐसा बताए कि ऐसा नहीं होता है, ये बना है बेचारा लेकिन ऐसे डूब नहीं सकता, कुछ करो इसका, बट ऐसा नहीं हो सकता। एनीवेज, बहुत फालतूगिरी कर ली। Cl is reaction intermediate, definition लिख दे, formed in one step and consumed in the other। ऐसे स्पीशीज को बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। डेफिनेशन पूछेंगे 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, कभी भी कोई रिएक्शन देंगे बोलेंगे इंटरमीडिएट कौन सा है, पता करो, ढूंढो, निकालो, तो वो सब चीजें लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? आर यू श्योर? यस। अब एक चीज मालूम होनी चाहिए तेरे को बच्चा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिस्टिंग्विश तेरे को पता होना चाहिए। बच्चा स्टेप कभी ऐसा हो सकता है कि आधा स्टेप हुआ, मॉलिक्यूलरिटी कभी हाफ हो सकती है क्या बच्चा? आधा स्टेप अभी हो गया, 3/4 स्टेप तभी हो जाएगा, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर ही होगी, लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, बराबर के नहीं? या अब ऑर्डर कैसा होता है, आपको एक्सपेरिमेंटल निकालना पड़ता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैसी है, अब देख के पता कर सकते हो। अच्छा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप थियोरेटिकली निकाल सकते हो, देखा समझ गया, देखा समझ गया, देखा समझ गया, देखा समझ गया। फिर ऑर्डर का डेफिनेशन लिख देना, मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन लिख देना, ये तुम्हारे 3 पॉइंट हो गए, एग्जाम में 3 मार्क के लिए आएगा। तो मैं लिखवा देता हूँ, एकदम सिंपल है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का। ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, दिल के संदूकों पे मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों पे भी मेरा तू स्वाद है। तो ऑर्डर क्या बच्चा? एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन वैल्यू। लिख इसको, लिख बच्चा, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन वैल्यू। ऑर्डर इज experimentally determined value, experimentally determined value। और ये कैसी है? अच्छा, 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, समझ में दिखता है बाबा, 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, दिखता है, मालूम पड़ता है, तो इट इज थियोरेटिकल, दिखता है। ऑर्डर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, मतलब इंटीजर हो सकता है, जीरो हो सकता है, मतलब इंटीजर में आ गया, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कैसा होगा? होल नंबर ही होगा। होल नंबर भी नहीं हो सकता इनफैक्ट, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है, तो ऐसा रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है जहां पर एक भी स्टेप ना हो। So this is not going to be an integer, fraction or something like that. It is going to be always a number, right? That you can one, एक step, 2 step, 3 step, ऐसा तुम देख सकते हो, बराबर कि नहीं? अब बेटा थर्ड स्टेप में क्या लिख? डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, हो गया, 3 पॉइंट तेरे रेडी। लिख ले बच्चा, इतना कंप्लीट कर दे, इतना कंप्लीट कर दे। लिख लिया। बच्चा इतना लिख ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ डेफिनेशन। लिख अभी लिया। अभी कभी लर्न कर दे, मेरे साथ बोल, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड वैल्यू, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड वैल्यू, मेरे साथ बोल। Order is experimentally determined value. मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल वैल्यू, देख के मालूम पड़ता है, एक स्टेप Molecularity is को। theoretical. हाँ, ऑर्डर कैन बी, और integer, fraction, zero, whole हाँ number. मतलब इंटीजर में ही आ गया ना जीरो भी, थोड़ा लॉजिक लगाने का। हाँ और whole मॉलिक्यूलरिटी number. कैसा होगा? भाई ये सब नहीं होगा, Natural वैल्यू number होगी, होगा. प्रॉपर वैल्यू है तो बोलो, वरना फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इट इज एन इंटीजर, ठीक है, इट इज एन इंटीजर, इट कैन बी एन इंटीजर। Yeah. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका डेफिनेशन लिख देने का, डेफिनेशन इतना कर लिया, काम खत्म हो गया। क्लियर है? हाँ clear है. तो अपने डिटरमिनिंग स्टेप देखा हमने, ऑर्डर
और ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी का डिस्टिंग्विश देखा, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, रेट लॉ देखा, तो बहुत सारी चीजें अपन ने इंपॉर्टेंट देखी है। और there are a lot of other things also that we understood from this कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होता, ठीक है। Yeah. जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, सेम नहीं होता, डेफिनेटली सेम नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है मैं बताता हूँ देखो। कोइंसिडेंस का नाम ही तो दुनिया है, बराबर के नहीं, इत्तिफाक। तो एक अपन को रिएक्शन देखते हैं, इत्तिफाक वाला रिएक्शन। कैफियत पूछो मेरी, कैफियत पूछो, बिन पूछे तेरा नाम और पता, प्रश्नों को रखे परे। रेट क्या होगा बच्चा? 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ में। क्या होगा रेट? KNO2. KNO2। एक्सपेरिमेंट में मतलब पड़ा टकले पे 2 है, उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 2। इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? 1. सोच, वापस सोच ले, क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी? 1. सोच ले। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हो। हाँ. यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। समझ रहे थे को? हाँ. अरे मतलब हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो। तो दिस इज, समझ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया बेटा, कि बच्चों को लगता है कि नहीं सेम होगा, ऐसा होगा वैसा, कुछ नहीं बाबा। हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ. चलो एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। A reaction occurs in the following steps: NO2 plus F2 giving NO2F plus F, और बोला गया कि ये स्लो स्टेप है, ठीक है, बोला गया कि ये स्लो स्टेप है। फिर F आ गया वापस अपीयर, प्लस NO2 gives NO2F, और ये इससे कंपैरेटिवली फास्टर है। बस अब ताड़ो इसको और ताड़ के आंसर दो। The addition of 2 steps gives the overall reaction. Write the equation of overall reaction. Overall reaction का क्या होगा? Overall reaction क्या होगा इसका? जो सेम है उसका कट जाएगा। NO2 2NO2 तो 2NO2 plus F2 is 2F2 gives 2NO2F. 2NO2F। क्लियर है? ऐड कर दो, जो सेम हाँ. है उसका काट दो, मतलब काट दो वाला जो सेम है, बराबर। क्लियर है? हाँ. तो बता, ये हो गया तेरा रिएक्शन। ऑब्वियसली गैस गैस ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब बोर्ड्स की प्रिपरेशन करे तो मालूम होना चाहिए। अच्छा फिर स्लो स्टेप कौन सा लोग पूछ रहे हैं इसमें से? ऊपर वाला। तो रेट क्या होगा बच्चा? रेट क्या होगा? ये तो क्वेश्चन आपको समझ गया। रेट क्या होगा? रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, तो रेट विल बी इक्वल टू K टाइम्स NO2 and F2। क्लियर है? और टकले पे क्या है वो तो भगवान जाने, एक्सपेरिमेंटली करो, मालूम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, ये स्लो स्टेप है तो यहाँ पर तो स्टोइकोमेट्री से मालूम पड़ सकता है कि 1 है तो कर सकते हैं। स्लो स्टेप है उसका कर सकते हैं, एक स्टेप है ना, स्लो स्टेप एक पर्टिकुलर स्टेप है, समझ रहा है? ओवरऑल नहीं पता कर सकता मैं, बट एक स्टेप का, स्लो स्टेप का मैं पता कर सकता हूँ। फिर लोग पूछेंगे भैया इंटरमीडिएट कौन सा है इसमें से, वो बताओ। आया था चला गया, F। मैं आया था, मैं कट गया, आया कट गया तो हो गया, खत्म हो गया इसकी जिंदगी। क्लियर है? हाँ. तो रेट डिटरमिनेंट स्टेप क्लियर हो गया, क्या होता है कैसे होता है ये सब अपने को क्लियर हो गया। कितना पक्का क्लियर है?